I salute to our doctors. 24th of May हमारे 161 डॉक्टर की टीम ने प्रधानमंत्री जी को एक ओपन लेटर लिखा और ये लेटर की कॉपी भारत के सारे चीफ मिनिस्टर, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे एमएलए और सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये भिजवा दिया। हमारे डॉक्टर्स ने एविडेंस के साथ ये लेटर लिखा है। आज जो भी माहौल है इसका जिम्मेदार कोई कोविड-19 वायरस नहीं है, बल्कि जिम्मेदार है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स प्रोटोकॉल, वैक्सीनेशन ड्राइव या मास्क। इसलिए ये सारे प्रोटोकॉल हटा दी जाए, लॉकडाउन हटा दी जाए। ये लेटर हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। अब मैं इस लेटर को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ओपन लेटर टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ कंसर्न ऑफ 161 डॉक्टर्स फ्रॉम पैन इंडिया। सब्जेक्ट नो एविडेंस टू प्रूव डेथ अक्यूरिंग ड्यू टू दी नोवल कोरोना वायरस। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। विषय नोवल कोरोना वायरस से मौतें हो रही है, इसका कोई साक्ष्यक प्रमाण नहीं है। आदरणीय श्रीमान, ये पत्र में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ कि आज तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है जिससे साबित किया जा सके कि देश में रोजाना जो मौतें हो रही है उसकी वजह नोवल कोरोना ही है। पिछले एक साल से जीवन जैसे थम सा गया है। लोगों की नौकरियां चली गई और बड़ी संख्या में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये सब कुछ हुआ कोविड-19 के नाम पर। वातावरण में अजीब सा भय व्यास है जो निरंतर टाले नहीं टल रहा। भारतीय मीडिया द्वारा हालत का बड़ा ही निराशाजनक तरीके से दुष्प्रचार किया जाना, सच को अनदेखा करना कहा जाएगा। अपनी बात को साबित करने के मेरे दावे तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है। यहाँ मैं FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रकाशित RT-PCR टेस्ट की गुणवत्ता एवं प्रभाविता से संबंधित एक दस्तावेज का उल्लेख करना चाहूँगा जिसे उन्होंने इस तथाकथित महामारी के शुरू होने पर 12 जनवरी 2020 को ही जारी किया था और 16 जनवरी 2021 को भी एक नया दस्तावेज जारी किया गया है। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्पष्ट बताया गया है कि RT-PCR टेस्ट किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल की उपस्थिति की सिर्फ जांच ही कर सकता है, जबकि वायरस के जेनेटिक मटेरियल की उपस्थिति होना और वायरस से संक्रमित होना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इस दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि इस टेस्ट से ये भी पक्के तौर पर पता नहीं लगाया जा सकता कि कोई व्यक्ति नोवल कोरोना वायरस की वजह से बीमार है या किसी अन्य वायरस बैक्टीरिया की वजह से। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी बीमार व्यक्ति की जब जांच की जाती है तो उसमें अन्य कई सह संक्रमण वायरल, बैक्टीरिया, फंगल भी पाए जाते हैं। स्पष्ट है कि कई अन्य वायरस और बैक्टीरिया भी उस दौरान उस व्यक्ति को संक्रमित करने में भूमिका निभा रहे होते हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि आजकल का यह संक्रमण सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से ही हो रहा है। श्रीमान, यहाँ में मई 2020 में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की और भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इन दिशा निर्देशों के अनुसार किसी की मृत्यु होने पर उसका RT-PCR टेस्ट किया जाना अनिवार्य होगा। यदि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मरने वाला चाहे एक्सीडेंट, आत्महत्या या किसी भी अन्य बीमारी से क्यों ना मरा हो, उसकी मौत को नोवल कोरोना वायरस से हुई मौत ही बताया जाएगा। दस्तावेज में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि यदि मृत्यु से पहले रिपोर्ट नेगेटिव हो तो भी डॉक्टर को यह पूरा अधिकार है कि वह उस मौत को भी कोरोना वायरस से हुई संभावित मौत घोषित कर सकता है। मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि देशवासियों में फैलाए जा रहे भय और दुष्प्रचार पर रोक लगाई जाए। समय ही मांग है कि कोरोना वायरस से मौतें होने का प्रमाण ना होने को देखते हुए देश में चल रहे टीकाकरण अभियान पर तुरंत रोक लगाई जाए, लॉकडाउन को समाप्त किया जाए, सामान्य स्थिति को वापस लाया जाए और प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक शक्ति को सशक्त करने को बढ़ावा दिया जाए।